जय हिंद साथियों। देखिए साथियों, हम अभ्यास प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपका पहला अभ्यास प्रश्न होगा हिंदी का और हिंदी में वर्णमाला की। साथियों, आपकी ये अभ्यास यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हिंदी वर्णमाला के यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वैकेंसी भी आने वाली है। एसएससी जीटी जिसके एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं और हिंदी में वर्णमाला पूछे जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम के लिए यह सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन के बाहर, इन क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है वो बहुत ही सिंपल, मॉडरेट लेवल का और बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। अतः कहने का मतलब है साथियों कि हमने सारे क्वेश्चन को इसमें एडजस्ट किया है। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने सबको यहाँ पे पुटअप किया है। ये हमारी वीडियो की संख्या, मतलब भाग की संख्या जो हो सकती है, वर्णमाला प्रैक्टिस सेशन की संख्या जो हो सकती है वीडियो में, वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं साथियों। आइए साथियों, प्रैक्टिस सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। साथियों, जैसा कि आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की संख्या क्या होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इससे सब आप लोग बिल्कुल जानते होंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या जो होती है 52 होती है, अर्थात 52 होती है। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में स्वर होते हैं। देखिए साथियों, जो वर्ण है, हिंदी वर्णों को दो भागों में बांट के रखा गया है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आप सब परिचित होंगे इससे, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए या जो चीज़ आप भूल चुके हो वो रिवीजन में हो। तो पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वरों की जो संख्या होती है साथियों, आप सबको पता होगा, वो 11 होती है। कितनी होती है साथियों? 11। और ये जो डी ऑप्शन में दिया है ये 41, ये व्यंजन की संख्या होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या का सही ऑप्शन ए है। साथियों, हम पढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन पर। हमने कहा 41, व्यंजन की संख्या 41 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी में वर्णों के भेद, साथियों हमने बताया हिंदी वर्णों को दो भेदों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन में। तो जैसा कि चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हिंदी में वर्णों के भेद होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 2, मतलब ऑप्शन इसका ए सही है। हिंदी में वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो हिंदी में वर्णों के भेद साथियों, हिंदी में वर्णों के भेद 2। साथियों, ये चौथा क्वेश्चन था। आइए हम साथियों पढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है साथियों, देखिए साथियों, हमने बताया आपको कि जो वर्ण होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला, जो वर्ण होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। स्वर को दो भागों में बांटा गया है, पहला जो कि मूल स्वर और दूसरा जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। पहला मूल और दूसरा दीर्घ स्वर, ये स्वर के भेद होते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल स्वर हैं, मूल स्वर कौन से हैं। तो साथियों, मूल स्वर जो होते हैं वो अ होता है और छोटा ई होता है और छोटा ऊ होता है और साथियों री होता है, ऋषि वाला री होता है। तो यहाँ मूल स्वर कौन से हैं साथियों, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, असही है। छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है, ये दोनों बड़े हैं, अतः ये गलत हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है साथियों। अब साथियों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो छठवां क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या। साथियों हमने बताया कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन इसका ये सही है। 7 ऑप्शन में ये दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, मूल स्वरों की संख्या 4। तो 7 और 4 को मिला के ये दीर्घ स्वरों की संख्या है, ये मूल स्वरों की संख्या है। इन दोनों को मिला के हमारे बनते हैं 11 स्वर। अतः स्वरों की संख्या 11 होती है। इन 11 में 7 मूल दीर्घ स्वर होते हैं और ये 4 मूल स्वर होते हैं। और साथियों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सातवां क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, साथियों ने बताया स्वर को दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इन 4 में अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री आते हैं। तो साथियों यहाँ कहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, अर्थात अगर हम देखें तो छोटी ई जो होती है ये मूल स्वर होती है, अतः ये दीर्घ स्वर नहीं हुई। ठीक है साथियों, अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कहा है दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। साथियों ने कहा है, बताया आपको 11 स्वर कुल होते हैं, जिनमें 7 दीर्घ स्वर और 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है साथियों,
तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई साथियों? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। दीर्घ साथियों आते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ संधि स्वर क्या है? दीर्घ संधि स्वर क्या है? तो हम बता दें आपको, दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं और वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है साथियों, जो दीर्घ संधि स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 3 और वे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं। आइए साथियों हम पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं साथियों, संयुक्त स्वर होते हैं 4, जो इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए ओ औ ये आपके संयुक्त स्वर कहे गए हैं साथियों, ये आपके संयुक्त स्वर कहे गए हैं। और इन्हीं को साथियों, संयुक्त स्वर को ही हम विजाति या विजाति या विषम जाति स्वर भी कहते हैं। यदि आपके प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि विजाति या विषम जाति स्वर कौन कौन से होंगे, तो हाँ भी आपका ये नंबर बी नंबर सही होगा। ए और ओ ये विषम जाति स्वर होते हैं, या इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है या विषम जाति भी कहा जाता है साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है आगत स्वर नहीं है। साथियों अगला क्वेश्चन है आगत स्वर नहीं है। आगत स्वर नहीं है साथियों, यहाँ ऑप्शन में जो दिया है वो सभी नहीं है। आगत स्वर सभी नहीं है, कोई भी आगत स्वर नहीं है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि आगत स्वर जो होता है वो आ होता है। आगत स्वर आ होता है, आगत स्वर जो होता है वो आ होता है। तो ये चारों ऑप्शन आगत स्वर में नहीं है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, क्योंकि आगत स्वर जो होते हैं वो आ होता है और यहाँ ऑप्शन में आ नहीं दिया है। तो यहाँ ऑप्शन में आंसर में होना चाहिए था उपरोक्त सभी, लेकिन वो शायद मिसप्रिंट हुआ है। तो ठीक है साथियों, आगत स्वर जो होता है वो आ होता है, अगर इसे छोड़ के कुछ भी है तो आगत स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं जिह्वा के आधार पे स्वर की भेद पूछा है। जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद होते हैं। देखिए साथियों, जिह्वा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र और मध्य। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च स्वर होते हैं। तो अगर हम बात करें जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो साथियों 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो साथियों मैंने बताया आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जिह्वा के आधार पे 3 भेद माने गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ, जिसमें कहा है अग्र स्वर हैं। तो साथियों अग्र स्वर जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। उनमें छोटा ई, बड़ा ई, ए होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें कहा है कि अग्र स्वर हैं, तो हमने बताया छोटा ई, बड़ा ई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए होता है जो ऑप्शन में नहीं है, छोटा ई होता है ये भी ऑप्शन में नहीं है, और ए भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में अग्र स्वर केवल बड़ा ई है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। साथियों हमने बताया जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन हम 14 नंबर की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें पूछा है मध्य स्वर कौन से हैं। तो साथियों मध्य स्वर केवल एक होता है, जिसका नाम है अ। ठीक, अ है, और इसको हम ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं, अतः मध्य स्वर है अ। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं पश्च स्वर कौन से हैं। तो पश्च स्वर साथियों बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ और आ होता है, ये पश्च स्वर होते हैं। साथियों अगर आप देखेंगे तो पश्च स्वर, तो पश्च स्वर यहाँ पे आ दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बाकी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ ये कहीं किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए साथियों हम अगली तरफ बढ़ते हैं। मुख्य आकृति पे, मुख्य आकृति पे स्वर के भेद कितने होते हैं? मुख्य आकृति पे स्वर के भेद कितने होते हैं? देखिए साथियों, मुख्य के आकृति पे स्वर के 4 भेद होते हैं, जो शायद ऑप्शन में नहीं दिया है मिसप्रिंट की वजह से। मुख्य की आकृति पे स्वर के 4 भेद होते हैं। ठीक है साथियों, वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ भी मिसप्रिंट है, ऑप्शन में 4 नहीं दिया है। ऑप्शन में 4 नहीं दिया। मुख्य आकृति पे स्वर के 4 भेद होते हैं, जिसमें से साथियों समृद्ध स्वर होता है, अर्धसमृद्ध स्वर होता है, विवृत स्वर होता है और अर्धविवृत स्वर होता है।
तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि मुख्य आकृति पे 4 भेद होते हैं। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। मुख्य आकृति पे स्वर के भेद 4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह चारों ऑप्शन गलत है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन जो वही पूछा है, मुख्य आकृति पे स्वर के भेद होते हैं। साथियों हमने बताया मुख्य आकृति पे स्वर के 4 भेद होते हैं। मुख्य आकृति पे स्वर के 4 भेद होते हैं, समृत, अर्धसमृत और विवृत, अर्धविवृत। ये चारों मुख्य आकृति पे स्वर के भेद होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है साथियों, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया था, वहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो 4 नहीं दिया था, जो ऑप्शन जिसका 4 सही उत्तर था। तो देखिए इस वाले प्रश्न में देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 7 में मुख्य आकृति पे स्वर के भेदों की बात की है, जिसमें ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। साथियों हमने बताया समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत। तो साथियों समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। साथियों ये समृत स्वर होते हैं। ये समृत स्वर होते हैं कौन कौन से? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा हूँ, ये समृत स्वर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि समृत स्वर हैं, तो हमने बताया छोटा ई, बड़ा ई। देखिए बड़ा ई यहाँ पे आ गया है, छोटा ऊ किसी ऑप्शन में नहीं है, बड़ा ऊ किसी ऑप्शन में नहीं है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि बड़ा ए है। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विवृत स्वर है, विवृत स्वर साथियों आ होता है, ये विवृत स्वर होता है। किसी किसी बुक में आपको ए भी देखने को, बड़ा ए वाला, ये वाला ए देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ केवल ऑप्शन में आ दिया है, तो हम ए ऑप्शन को सही मान के चलते हैं। आइए साथियों हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ये अब कह रहा है कि अर्धविवृत क्या होते हैं। हमने बताया स्वर मुख्य आकृति पे 4 भेद होते हैं स्वर के, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। तो हम समृत, अर्धसमृत पढ़ चुके हैं, और अर्धविवृत पूछ रहा है क्या होते हैं। साथियों अर्धविवृत ए और ओ होता है, ए और ओ होता है, ए और वो, ये जो होते हैं ये अर्धसमृत होते हैं। क्षमा चाहते हैं सर, अर्धविवृत कहते हैं, अर्धविवृत। अर्धविवृत जो होते हैं वो ए और ओ होते हैं। तो ए और ओ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक साथियों, ए और ओ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, ये अर्धविवृत जो होते हैं ए और ओ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा है अर्धसमृत क्या होते हैं। अर्धसमृत हमने बताया अभी आपके ऊपर कि ए और ओ होते हैं, ए और ओ। अर्धसमृत ए और ओ होता है। ठीक साथियों, ए और ओ, ये आपका अर्धसमृत होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 का ए नंबर सही है। ठीक साथियों, ये हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर की, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। साथियों हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें हुआ है ओष्ठ की आकृति पे कितने भेद होते हैं। स्वर के ओष्ठ की आकृति के आधार पे कितने भेद होते हैं, जिसका ऑप्शन है 3, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने भेद होते हैं साथियों? 3। कौन कौन से? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, ये 3 भेद होते हैं साथियों ओष्ठ के आकृति पे आधार पे। क्षमा चाहते हैं साथियों, ये गलत, 2 भेद होते हैं, 3 नहीं 2। कौन कौन से? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, ये 2 ऑप्शन, ये 2 ओष्ठ के आकृति पे स्वर के भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। हमने आपको शुरू में बताया वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। कुल व्यंजनों की संख्या हमने आपको शुरू में बताया 41 होते हैं, 11 स्वरों की संख्या होती है, और 52 जो होती है ये कुल वर्णों की संख्या होती है, और ये जो 33 होता है साथियों ये मूल व्यंजन की संख्या होती है। ठीक, यहाँ आपको चारों ऑप्शन देखिए साथियों, 41 कुल व्यंजनों की संख्या होती है, 33 मूल व्यंजनों की संख्या होती है, 52 वर्णों की संख्या होती है, 11 स्वरों की संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 41 सही होगा। मूल व्यंजनों की संख्या 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या पूछे 41। ये डिफरेंट आपको याद रखना है साथियों। यदि कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आपको 41 करना है, मूल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 33 करना है। ठीक,
स्पर्श व्यंजनों की संख्या यदि पूछता है आपसे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 35 होती है। 33 क्या होता है? मूल व्यंजनों की संख्या। 41 क्या होता है साथियों? 41 जो होता है वो कुल व्यंजनों की संख्या, 33 मूल व्यंजनों की संख्या, 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या, 52 वर्णों की संख्या होती है। ठीक साथियों, उम्मीद करते हैं कोई संदेह नहीं होगा अब आपको। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होते हैं 25। इसमें पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते हैं साथियों, तो क से लेके प वर्ग तक जितने भी होते हैं, इसमें ड और ढ को छोड़ दें, ज और फ को छोड़ दें, तो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। तो य र ल व, य र ल व जो है ये स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते हैं। तो य र ल व क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, ये स्पर्श व्यंजनों में य र ल व नहीं आते। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या साथियों 2 होती है, जो हमने कहा ड और ढ। ठीक साथियों, ये जो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है, जिसका जो होते हैं 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या साथियों हमने बताया आपको कि य र ल और वो, ये हमने बताया आपको, यहाँ पे चर्चा किया कि य र ल व जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं साथियों? अंतस्थ। इनकी संख्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 29, आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछा है, तो जो होगा 4। कौन कौन से? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है साथियों। अगले क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं, जिसमें पूछा अंतस्थ व्यंजन कौन से, हमने आपको बताया य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, उसमें पूछा है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो साथियों हमने बताया कि य र ल व जो होते हैं ये तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो सवाल ही नहीं कि ये सही होंगे। ठीक, ये तो अंतस्थ व्यंजन हो गए। क से प वर्ग तक हमने आपको साथियों बताया कि ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और च वर्ग कोई वर्णमाला में इसका कोई अपना वो नहीं है, ये च वर्ग केवल होते हैं, च छ ज, ये जो होते हैं ये वर्ग होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की जो होते हैं वो साथियों स ख स होते हैं। ठीक, तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो ये होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 31 का ऊष्म व्यंजन है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। आगत व्यंजन साथियों, अगर हम बात करेंगे आगत व्यंजन की, तो आगत व्यंजन जो होते हैं, आगत व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं। आगत स्वर एक होता है। आगत स्वर जो होता है साथियों, आगत स्वर की अगर बात करेंगे तो एक होता है जो आ होता है, ये आगत स्वर होता है। ठीक साथियों, और अगर आगत व्यंजन की बात करें तो आगत व्यंजन 2 होते हैं, ये डिफरेंट है आगत व्यंजन और आगत स्वर में। तो आगत व्यंजन कौन से हैं? आगत स्वर तो आ होता है। देखिए हम हर प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जहाँ हम समझ आएगा वहाँ हम चर्चा करेंगे। ये आपका आगत स्वर जिसकी संख्या 1 होती है। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन 2 होते हैं, जो आता है ज और दूसरा फ। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ज और फ। ठीक साथियों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है साथियों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसमें आपका छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, ये वाला छ, त्र, स्र, त्र, छ, त्र, ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, और स्र, श्री वाला स्र, ये स्र आपका। ठीक साथियों, क्षम श्री, श्री होता है, श्री नहीं होता है, स्र होता है। ठीक, आपका ये स्र। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, छ, त्र, ये ज्ञ है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। आगत व्यंजनों की संख्या आपकी 4 हो गई। ठीक, संयुक्त व्यंजन है, देखिए नीचे दिया है, हमने कहा संयुक्त व्यंजनों की संख्या। देखिए साथियों, हम हर टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और हर लेवल की कर रहे हैं। मैंने यहाँ संख्या की बात की और वहीं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसकी भी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। छ, त्र, ज्ञ। तो आप अपने, हम क्वेश्चन के लेवल को बहुत हाई नहीं रखना चाहते हैं, हम क्वेश्चन को इस तरह के करना चाहते हैं कि आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ। ऊपर प्रश्नों में आपने भी देखा होगा, तो हमने इसी तरह के प्रश्न तैयार किए थे। उत्क्षिप्त व्यंजन साथियों, हमने अभी आपके ऊपर क्वेश्चन में आपने देखा उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमने प्रश्न रखा था, लेकिन यहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमने आपको ऊपर बताया था, ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से साथियों? ड और ढ। क, ख, म, स कुछ नहीं होते हैं, ये सब केवल वर्ण हैं। लुंठित व्यंजन है साथियों, ये प्रश्न कभी कभी इस तरह से मिलते हैं कि इनका उत्तर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन से हैं। ठीक है साथियों, एक लुंठित व्यंजन होता है, एक पार्श्विक व्यंजन होता है। तो लुंठित व्यंजन कौन से हैं और पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? तो साथियों देखिए, लुंठित व्यंजन जो होते हैं वो र होता है और पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ल होता है।
तो आपका इसका बी नंबर सही है और पार्श्व व्यंजन ल होता है। अनुस्वार और अनुनासिक है, अनुस्वार और अनुनासिक है, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है साथियों, अनुस्वार होता है ये और ये अनुनासिक होता है। विसर्ग है साथियों, विसर्ग अह होता है, ये अ देखे विसर्ग की जो निशान लगता है इसी को हम विसर्ग कहते हैं। पंचम वर्णों की संख्या होती है साथियों, हम इसके नाम से ही समझ जाते हैं कि पंचम वर्णों की संख्या क्या होगी। तो साथियों पंचम वर्णों की संख्या होगी 5। ठीक है साथियों, तो ये 40 क्वेश्चन वर्णमाला से थे। आगे और इसके आएंगे प्रश्न। अभी तो हमने केवल 25% ही क्वेश्चनों को देखा है यहाँ पे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने थोड़ा कम प्रश्नों की संख्या लिया है साथियों। ठीक, तो आगे वीडियो में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे, सिंपल, मॉडरेट और हाई लेवल के। आपको हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। साथियों इस पीडीएफ के लिए साथियों आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ऐसी पीडीएफ, ये पीडीएफ और अन्य पीडीएफ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक बार कोई भी पीडीएफ हो साथियों, पेपर हुआ कोई पुराने प्रीवियस पेपर हुए या कोई भी पीडीएफ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।